हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हिब्बा विदाउट पोजेशन, यानी कोई गिफ्ट हिब्बा बगैर गिफ्ट के उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर हम देखें इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं, ऑलरेडी लीगल लेक्चर मौजूद है कि हिब्बा की क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं। उसमें इजाब और कबूल के अलावा पोजेशन की इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस ट्रांसफर भी जरूरी है। अगर किसी हिब्बा में किसी गिफ्ट में पोजेशन को ट्रांसफर नहीं किया जाता, हैंड ओवर नहीं किया जाता, वो कंप्लीट नहीं होता। अब उसके बगैर इसकी क्या वर्थ है। इस्लामिक लॉ में अगर हम बात करते हैं, हिब्बा उसे कहते हैं जो बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी कंसिडरेशन के, मुफ्त में, फ्री में, इन दी लव एंड अफेक्शन कोई किसी को प्रॉपर्टी, और खासकर हिब्बा जो होता है ये ब्लड रिलेशन में होता है। कोई भी ब्लड रिलेशन या हस्बैंड एंड वाइफ या ब्लड रिलेशन अगर कोई मोहब्बत में इन लव एंड अफेक्शन प्रॉपर्टी दूसरे को दे देता है बगैर किसी पैसा के, उसको कहा जाता है हिब्बा या गिफ्ट कहा जाता है। जिसमें इजाब चाहिए, कबूल चाहिए, एक ऑफर करता है, एक एक्सेप्ट करता है, गवाह होने चाहिए और पोजीशन डिलीवर होना चाहिए। ये एक इंग्रेडिएंट है। विदाउट कब्जा, अगर कब्जा नहीं लिया जाता तो वो जो हिब्बा होगा, वो जो गिफ्ट होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आम हालात की अगर हम बात करते हैं, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, पोजेशन हैंड ओवर होना चाहिए, और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उस जो ओरल गिफ्ट था वही बात, उसकी रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। अगर कोई कब्जा डिलीवर नहीं करता, अगर हम बात करते तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। अगर हम बात कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं, उसमें देखें वो हिब्बा इनवैलिड होगा। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, अगर वो एक्सेप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा गिफ्ट, ऐसा हिब्बा इनवैलिड कराएगा। अब एक्सेप्शन क्या है, पहली बात तो ये वो माइनर है। माइनर है, बाप बेटे को हिब्बा देता है, बच्चा छोटा है तो वो भले उसका पोजीशन, वो कब्जा बाप के पास रहता है, साहब जरा छोटा बच्चा है वो तो कब्जा ले ही नहीं सकता, तो ये एक्सेप्शन है, उसमें कब्जा ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर वो कब्जा पहले से कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मौजूद है, फॉर एग्जांपल आधा प्रॉपर्टी उसके पास मौजूद है, आधी वो उसको गिफ्ट कर लेता है, भले दोनों माइनर है, मगर वो कब्जा हैंड ओवर नहीं करता तो भी चूंकि उसके पास आधी प्रॉपर्टी पहले मौजूद थी, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मौजूद है, इसलिए इसकी ये भी एक्सेप्शन में आएगा। इसके अलावा हिब्बा बिल इवज अगर है तो उसमें वो भी इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हिब्बा के हवाले से उसने ये कहा है कि हिब्बा में ये लागू नहीं होगी, और इस पर जो मुस्लिम लॉ है वो लागू होगा। बाप बच्चे को हिब्बा करके कैंसिल नहीं कर सकता। बाप ने बच्चे को हिब्बा दिया, बच्चा छोटा था, बाद में कहता है कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। देखिए, बाप ने बच्चे को दिया हुआ हिब्बा वो कैंसिल नहीं कर सकता। जैसा कि रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट का, आबिद हुसैन वर्सेस मोहम्मद यूसुफ है, जो कि 2022 PLD पेज 395 SC। इसी तरीके से 2003 VLR पेज है 2677, उसमें यह करार दिया गया है कि बाप ने बेटे को एग्रीकल्चर जमीन दी और बेटे ने चैलेंज, उसकी बेटी ने बेटे को तो उसने जमीन दी, बाप ने बेटे को दी, मगर बेटी ने उसको चैलेंज कर दिया और बाप कब्जे को साबित नहीं कर सका और केस बेटी के हक में हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हिब्बा इल इवज है, हिब्बा बिल इवज है, अगर करीबी रिश्तेदारों को अगर बिल इवज हिब्बा दे दिया गया तो उसमें कब्जा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया ये भी एक्सेप्शन में आता है। इसी तरीके से केस था, ससुर ने बहू को शादी की एवज जमीन जो है वो हिबा करके दे दी, गिफ्ट दे दी। कोर्ट ने उसको माना कि इसमें कब्जा की जरूरत नहीं है, जैसे कि रूलिंग है 1991 PLD पेज 466 SC। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि हिब्बा विदाउट पोजीशन। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।